नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। दुनिया ने हाल के दिनों में 4 बड़े युद्धों को देखा है। दुनिया पिछले कई सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को देख रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच एक छोटे से युद्ध को भी देखा। वहीं ईरान और इसराइल के बीच भी युद्ध हुआ। ये सारे युद्ध दुनिया में हो रहे हैं और इससे बाकी दुनिया के देश डर भी गए हैं और सावधान भी हो गए हैं। जिन देशों के पारंपरिक दुश्मन पहले से हैं, वो देश पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा दिन उन्हें भी देखने को मिल सकता है। ऐसा ही फ्लैश पॉइंट ताइवान है, जो ये जानता है कि आज नहीं तो कल चीन उस पर हमला करेगा, इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और ताइवान अभी से अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार कर रहा है। ताइवान ने 9 जुलाई से अपना आज तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया। इस एक्सरसाइज को हान क्वान नाम दिया गया है। ये युद्धाभ्यास 10 दिनों तक चलेगा। इसमें ताइवान अपनी ही सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर सिमुलेटेड अटैक करेगा, यानी ताइवान की सेना खुद ही उस स्थिति में रखेगी जैसे चीन ने उस पर हमला कर दिया हो। अगर चीन हमला करता है तो ताइवान की सेना क्या करेगी, कैसे युद्ध लड़ेगी, उसी को लेकर ताइवान की तरफ से युद्धाभ्यास हो रहा है। किसी भी तरह के हमले का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर उतारे गए, सैनिकों की तैनाती हुई और हर तरह का अभ्यास इस एक्सरसाइज में किया गया। घातक हथियारों से ताइवान का ड्रिल, गोले दागते घातक टैंक और आगे बढ़ते टैंकों का एक पूरा समूह, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही हो। ताइवान के ताइपे में अपनी तीनों सेनाएं के साथ एक ड्रिल ताइवान कर रहा है। इसका उद्देश्य संभावित आक्रमण के खिलाफ युद्ध का बचाव करना है। जमीन से लेकर आसमान तक और समुद्र की लहरों के बीच दुश्मन के आक्रमण से बचने के और दुश्मन को अपनी सैन्य शक्ति दिखाने के लिए ड्रिल किया जा रहा है। ताइवान ने यह ड्रिल चीन के युद्धाभ्यास के बाद किया। करीब 10 दिन पहले चीन ने ताइवान के सीमा के पास युद्धाभ्यास किया था। चीन ने ताइवान की खाड़ी में अपनी खास फौज उतारी थी, जिसके बाद ताइवान ने यह ड्रिल शुरू की। अमेरिका से मिले इब्राहिम टैंक के जरिए ताइवान ने साफ किया कि वो किसी से डरने वाला नहीं है और वो हर स्थिति का डटकर मुकाबला करेगा। यूक्रेन से सबक, ताइपे की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा लंबा युद्धाभ्यास चल रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ताइपे का यह कदम यूक्रेन के फाइटिंग स्पिरिट से इंस्पायर प्रतीत होता है। बीते 3 साल से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है। जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, सभी को लगा कि मानो ये तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन एक छोटे से देश यूक्रेन ने अमेरिकी सैन्य मदद के साथ रूस जैसे शक्तिशाली देश को 3 साल से भी ज्यादा वक्त से युद्ध में उलझा रखा है। यूक्रेन के डिफेंसिव मोड से सबक लेते हुए, हाइब्रिड वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए अपने अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास को ताइवान कर रहा है। देश का सैन्य नेतृत्व खुले तौर पर स्वीकार करता है कि हान क्वांग अभ्यास यूक्रेन के रूस के प्रति प्रतिरोध से सीख लेकर किया गया है तथा इसमें यथार्थवादी युद्ध परिदृश्य और उस संघर्ष में उजागर हुई कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह अभ्यास यूक्रेन से किस प्रकार प्रेरित है? यह अभ्यास कमान संरचनाओं के विकेंद्रीकरण और संचार अवसंरचना की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जो दर्शाता है कि यूक्रेन ने साइबर अटैक और मिसाइल हमलों के दौरान परिचालन प्रभावशीलता कैसे बनाए रखी। ताइवान हवाई हमले के ठिकानों को मजबूत कर रहा है, नए नागरिक सुरक्षा दिशा निर्देश जारी कर रहा है और सार्वजनिक हवाई रक्षा अभ्यास कर रहा है। ये कदम बड़े पैमाने पर हमलों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूक्रेन के दृष्टिकोण पर आधारित है। ग्रे जोन रणनीति का मुकाबला आधुनिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ताइवान के अभ्यास चीनी तटरक्षक बल और समुद्री मिलिशिया उत्पीड़न के खिलाफ जवाबी उपायों के साथ शुरू किए जा रहे हैं, जो यूक्रेन में देखे गए हाइब्रिड युद्ध और अस्पष्ट आक्रामकता को दर्शाते हैं। ताइवान ने अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए अब्राहम टैंक्स और HIMARS रॉकेट सिस्टम भी तैनात किए हैं, जिसका उपयोग यूक्रेन द्वारा पहले किया जा चुका है। रणनीतिक संकेत देना मकसद, अभ्यास के दौरान ताइवान लाइव सिमुलेशन के माध्यम से आक्रमण के परिदृश्यों का पुनर्वलोकन करेगा। इसमें 24 घंटे लाइव फायर ऑपरेशन, एंटी लैंडिंग अभ्यास और 22,000 रिजर्व सैनिकों की तैनाती शामिल है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, ताकि पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की तैयारी का पुनरीक्षण किया जा सके। देश अपने नागरिकों को संभावित युद्ध परिदृश्य के लिए भी तैयार कर रहा है। यह सार्वजनिक संदेश प्रणाली तैयार कर रहा है और गलत सूचनाओं से लड़ रहा है। अधिकारी नागरिकों को संभावित व्यवधानों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं और गलत सूचनाओं के प्रति सतर्क रहने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं। एक ऐसी चुनौती जिसका यूक्रेन को पूरे संघर्ष के दौरान सामना करना पड़ा है। ताइवान में चल रहे इस अभ्यास के पीछे और बहुत कुछ हो सकता है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संकेत देना भी हो सकता है। अभ्यासों को और अधिक कठोर और सार्वजनिक बनाकर ताइवान चीन को यह दिखाकर रोकना चाहता है कि वह एक अप्रत्याशित प्रतिद्वंदी है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन रूस के लिए साबित हुआ है। तो आज हमने आपको ताइवान के युद्धाभ्यास की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।